बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम मौजूद हैं जी महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर के बाहर। ये स्लोगन है यूटिलिटी स्टोर का कि यहाँ पर आते हैं तो महंगाई का तोड़ हो जाता है और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो आम लोग हैं उनके लिए, सार्फिन के लिए सस्ती अशिया, रिलीफ, सब्सिडी ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो रजिस्टर्ड सार्फिन है, जो रजिस्टर्ड शहरी हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ से सस्ती चीज़ें दस्तयाब होंगी। आम सार्फिन के लिए स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला जी 1420 रुपये में है, जबकि जो रजिस्टर्ड सार्फिन है उनको 648 रुपये में मिलेगा। चीनी आम सार्फिन के लिए 147 रुपये फ़ी किलो और जो रजिस्टर्ड सार्फिन है उनके लिए 101 रुपये फ़ी किलो। घी का एक पैकेट 455 रुपये का उन लोगों को मिलेगा जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हैं। आम सार्फिन के लिए जो घी का निर्ख है वो है जी 455 रुपये और ऐसे तमाम सार्फिन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड है उनको घी का एक पैकेट 385 रुपये का मिलेगा। यानी आम लोगों के लिए तो अब ये स्टोर सहूलत के लिए नाकाफ़ी हो गए हैं, लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड लोग हैं उनको कितनी सहूलत से, कितनी आसानी से, कितने इज़्ज़त से, कितने एहतराम से यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हालात आप देख लीजिए कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों से कामकाज छोड़ के और इनके ऊपर पूरे घरों की जिम्मेदारी है। बच्चों को संभालना है, स्कूल छोड़ना है, वापस लाना है, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं और ये सारे मामलात के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी और है कि यहाँ पर आकर लाइनों में लगना है। और फिर लाइनों में लगने की कहानी एक दिन की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन का वक्त निकाला, आप आके लाइन में लग गए, 2, 3, 4, 5 घंटे ज़ाया किए और आपको आटा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बल्कि लाइनों में लगना है, आपको नहीं पता कि एंड पे आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। कब से आई हुई है इधर बहना? मैं सुबह बताओ हो गया है पहले लाने में खड़ी है। लगे इधर से बनाओ। देखे, हम कल सुबह 11 बजे से आए थे तो हम 2:30 बजे गए हैं, इधर से आटा नहीं मिला। 2:30 बजे जवाब दे दिया, आटा नहीं आया। आज भी आए हुए हैं, हम सुबह 11 बजे से आए हुए हैं तो कोई अभी तक आटा नहीं मिला। कह रहे लाइनों में लगो तो मिलेगा। अभी तक अभी सारा दिन ज़ाया करके वापस चली गई, कुछ नहीं। अभी भी कह रहे हैं स्टोर बंद कर दिया, अभी ब्रेक होने वाली है तो ब्रेक के बाद देंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, यही है। कभी 3 बजे आप कब से आई हुई है? कोई उंज खड़ा है, समझ लगती नहीं है, धक्के दे के बाहर कढ़ते हैं। हो गया बाईपास ऑपरेशन है, मजबूर हो घरों हो गए तो इतने आन के खड़े हैं तो कोई समझता ही कुछ नहीं। किसी ने की कहना तो की नहीं कहना, की कहिए। धक्के ला ला के बाहर निकल आए पे। इन्नी गर्मी के नाल तुहानू पता कितना बुरा हाल हो जाता। गर्मी तो वाकई बड़ी हुई भी है। हो गया दिल वाला बंदा तो उंज बीमार बड़ा होंदा। अब बाईपास ऑपरेशन होए हैं दिल का, की करिए, मजबूरी है। धक्के खान डे, इन्नी नहीं महंगाई की पई। आज कब की आई हुई है इधर? कब की आई हूँ? 1 बजे की तो आई होंगी, 12 बजे 1 बजे की आई हूँ। खलो के चक्कर आन लग पे ने बनते, मेरे को तो खलोते नहीं जान। जलील के सुबह 9 बजे खलोते जलील कराते थे आवाम ਨੂੰ। वहाँ भुखी मारन दे थे, टेंशन इन्नी परेशान सी। इन्ने सुबह नाश्ता नहीं किया, सुबह लैंच लगियाँ, की करिए, मजबूरी। बच्चे 5-6 बच्चे मेरे माशाल्लाह, जलील किया आवाम ने। मियाँ क्या करते आपके? मेले में काम करते फैक्ट्री में, 600 रुपये दिहाड़ी पैंदी, हफ्ते 3000 4000 लैके आंदा, कुछ भी नहीं बचता, बस इन्ना ही है। यहाँ से क्या क्या खरीदेंगी? हम घ्यो आटा, बस वही हमें ज़रूरत है। घ्यो आटा में ज़रूरत है, बस यही कुछ चाहिए। तुम बता दो कुछ देना। मिल जाता है यहाँ पे जब आती हैं चीज़ें? आधी कीमत पे, जिसको पैसे मिलते हैं ना बेनज़ीर के, उधर उसको आटा दे रहे, जिसको नहीं मिला उसको नहीं दे रहे। और वो भी चक्कर लगवा के लगा रहा है। कल भी आए, आज भी आए, परसों भी आए। उस दिन होके गई हाँ, मैं होके गई हाँ। मैं तो मेरा कार्ड देखा जी, कहने लगे जी नहीं ताड़ा आया नहीं अजे, बेनज़ीर का कुछ नहीं बनया, ताड़ा नहीं आया। मैंने इन्नी गल कही। मैं 15 दिन बाद साढ़े इलाके उधर लिंक रोड से मैं उत्थे गई, उन्हें दूसरी गल नहीं की, आटा भी देता सारा। हुण जेड़े बंदे को 1000 रुपया, 1000 रुपया है, उन्हें आटा भी लेना मैं छोटी मोटी चीज़ां, तो जिसको 2-3 हज़ार रुपया होवेगा तो इत्थे आवेगा ना। की है जी आटा देना, दूसरिया चीज़ां 1000 दियां नाल लाजमी तुसीं।
ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? सिर्फ आटा नहीं मिलेगा। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ। जब भी आते हैं कहते हैं आटा चाहिए तो ले जाएं, घी चाहिए तो ले जाएं, बाकी चीज़ें ना लें। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਓ, ਸਾਬਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਸੁਬਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ 1000 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ? जिसके पास है ही 1000 आटे का, वो शैम्पू साबुन के पैसे कहाँ से सर्व के लाए? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਬਸ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਵਾਮ ਪਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। और हुकूमत कहती है हम बड़ी सहूलत दे रहे हैं, स्टोर बना दिया आवाम। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੈਣਾ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ 1500 ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜਾ ਲੈ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। बड़े बंदे की जेब में पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ रहे ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਾ, ਸਾਬਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। वाम वास्ते कोई सहूलत नहीं। शुक्रिया के लिए जी कोई सहूलत नहीं। क्या हाल सर आपके, कैसे हैं? ठीक ठीक है। कब से आए हुए इधर? अभी आया हूँ, 15 मिनट हुए। वो आटा लेना ही, आटा नहीं दे रहे, वो दिंदे कार्ड वाले नूं, ते मैं तो वैसे ही बीमार हाँ, तो अगे नहीं जा रहा कि धक्के ना मार देन। पागल होया, साह की शिकायत। एक आटे का तोड़ा लेना, एक घ्यो लेना, 2 किलो चीनी लेनी, पर वो कार्ड वाले नूं दे रहे हैं, दूजे नहीं देंगे। बाकियों के लिए सब्सिडी ख़त्म कर दी, बाकी लोगों को नहीं मिल रही। नहीं, कार्ड वाले नूं देने, जिन्हें बेनती के पैसे होंगे ना, उन्होंने मिलना है, दूसरे नहीं मिलना। घर के चलाना कैसा है, क्या हालात घर के ज़िंदगी के? खुदकुशी करना जरा खा ला मामा से एक टाइम रोटी खाई दी, 2 टाइम रोटी का दिल नहीं करता दुनिया के टाइम। ये ना मर जाए बंदा सही, ना रोटी ना सुकून। बिल ही बिल दे, बिल ही बिल दे। 10,000 रुपये बिल, 3,000 रुपये आंदा ही, 4,000, 10,000 बिल दे दिया, रोटी कोई नहीं। क्या बिल या रोटी एक ही काम हो? मैं तो बीमार 2 साल होए, फादल होया, सार हो गया, दिमाग 'ਚ खून जमे, इतों बही उतों उठ लो, बस इन्ना ही काम है। 2 साल होए मंग खाने, कभी 1000 को, कोई 500 को, कोई 200 को, इतना छोटी इतना इतना पैसे लै गुजारा कर रहे। और परसों बिल सारे 9,500 रुपया, वही पैसे होंगे, आटा उटा ले लें, 1000 रुपये लैके आए, पर उन्होंने देना ही नहीं, आटा देना ही नहीं। सस्ते आटे के लिए जगह जगह देख रहे हैं, फिर रहे हैं। हाँ, और बाहर 1450 का, 650 का, कितना फ़र्क है? आधे से भी ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, बाहर 150 रुपये किलो मिलन रहे हैं, कल 150 लेके किलो पकाया है, 150। अवामी राय, अवामी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपा? हाँ जी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये देखें मेरी पर्ची, इतने दिन से हम खज्जल ख्वार हो रहे हैं। देख लें पर्ची, किस चीज़ की पर्ची है ये? ये आटा भी मिलना है, ये देख लें कितने दिन की पर्ची बनी है। ये देखें पहले, सबसे पहले ये देखें कितना मेरा किराया लगा होगा। ये तो आटा उसी हिसाब से पड़ गया ना, 1400 का जो दे रहे हैं उसी हिसाब से पड़ गया ना। रोज़ाना आना, रोज़ाना जाना। कहाँ से आई यहाँ पर? हम आए तो दरोगे वाले से हैं। चाहे 30 रुपये किराया लगता है, 60 रुपये आने जाने का तो लगता है ना। फिर उसके बाद मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक रहती, मेरी टांग पे चोट लगी हुई है। आपको दिखाऊँ, वो बना रहे हैं, ये देखो ऐसे में आ रही हूँ, ये देखो ज़ख्म है, ये देख लें, ये हाल कर रहे हैं। अवाम सारी का ये हाल कर रहे हैं ये लोग। भट्टा चौक से, भट्टा चौक के आगे से। आटे ने अवाम को आगे लगाया है। आटे की वजह से ये हो रहा है।
ये दूसरा सौदा दे देते हैं, ये ले लो, कुछ हमारे से लो, कुछ ऐसे लो। चीनी तो चीनी भी 147 रुपये किलो दे रहे हैं कि ये ले लो, चीनी ले लो भी, या ऐसे मजबूरन इंसान ने लेनी तो फिर है ही। यही सोच लेता है कि वहाँ दुकानों से भी लेनी है, यहाँ से भी लेनी है। ये कुछ हो रहा है। अब इसका हल क्या होना चाहिए? खवातीन घरों के काम इतने करने वाले होते हैं, यहाँ आके सारे दिन लाइनों में लगे रहो। ऐसे ही सुबह से, सुबह भी आए, अब शाम को भी आए हैं, कल भी आए हैं। ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ हर चीज़ की तंगी किस चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, मसला नहीं हल हो रहा है। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ रहेगा खलो खलो के थक जाने आ, दिल के मरीज हाँ। टांग देखिए ना, भी देखिए ना, मेरा आने का कोई हाल है, फिर भी मजबूरन बच्चों की खातर आना पड़ता है। ये कुछ हो रहा है। बच्चे मजबूर है, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, की करिए, बड़े मजबूर आ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਬਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। मजाक बनाया गया, मजाक बन गया है, आवाम का, गरीब लोगों का खास तौर पे मजाक बनाया हुआ है। कारोबार है, वो कारोबार है ही नहीं है पाकिस्तान में, कहाँ चले जाए आवाम? ये हुकूमत कहाँ पे गई हुई है? सिर्फ चावो नीचे बैठने के लिए हुकूमत बनी है, लोगों, गरीब लोगों का हक ले रही है। ਚਾਵੋ ਮਾਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੱਗੇ ਨੇ, दूसरे ਨੂੰ ਲੱਗੇ नहीं होए, लोगों को कुछ वैसे कुछ दे के मार दें। अभी 3 दिन हो गए हमें चक्कर लगाते हुए, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, आज भी हमारे बच्चों की छुट्टी हो गई और हम यहाँ लाइन में लगे, 2-3 लाइनें मर्दों की चली गई अंदर, और हम यहाँ के यहाँ खड़े हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? और अभी भी यहाँ लगे हुए लाइन में, और अभी भी गेट बंद कर दिया इन्होंने, कहते 2 बजे के खाने का टाइम हो गया, और हम सब औरतें यहाँ खड़ी हैं और तरले कर लें कि हमने अपने बच्चों को स्कूलों से लेना है, आपकी बड़ी मेहरबानी, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आई, हम सब यहाँ पास से तो आए नहीं है, सब दूर दूर से आए हुए हैं, तो बड़ी मेहरबानी है। और अब ये गेट खोला जब आप लोग आए, जब ये गेट खुला है, अभी इन्होंने खाना खाने के लिए इधर गेट बंद कर दिया था, दरवाज़ा ऊपर से शटर नीचे गिरा दिया हुआ था। सारा दिन यहाँ पर आकर लाइनों में। अब आज ये हमें 3रा दिन है, रोज आ रही हैं जी रोज़ाना आ रहा है। क्यों नहीं आटा मिल रहा है, क्या एक मसला है? आटा, कल तो आटा आया ही नहीं था, ठीक है, और परसों भी रश इतना ज़्यादा था, टाइम हो गया था मेरे बच्चों को लेने का, मैं तो चली गई थी, और इसी तरह काफ़ी औरतें चली गई थी। आज फिर इतना ही टाइम हो चुका है, और जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। ये देख नहीं रहे, आजकल कितने दिन हो गए ने, वापस चले जाते, आटा नहीं आता, आटा नहीं आता, बहुत महंगा हो गया है जिसकी हद ही कोई नहीं है। बाहर सस्ता हो तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए आते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ तो बचत हो जाए। आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, चीनी इतनी आसमानों से बातें कर रही है, गरीब लोग कहाँ जाएं? घर के किराए पूरे हों, हमारा तो घर भी रेंट पे, हमारा तो घर भी अपना नहीं है, किराए पे घर रहते हैं हम, गरीब बंदा। मेरा मियाँ वैसे बीमार है, इन्ने न्यार आंदे, गैस ते बिल, बत्ती दे बिल ने, ते किराए ने, ते मियाँ वडेरा होएगा, की करिए? बच्चे छोटे छोटे बच्चे है ने, की करिए? किराएदार का की किराया बिल इन्ने निकाल देंदे ने, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आ जाता है, वो की करे? दिहाड़ी करे, मेहनत करे, की करे? और पेट पूरे करे, पेट भी नहीं पूरे हो रहा है, क्या करिए? एक बच्चा हो, क्या क्या करे? 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हो ना, क्यों क्या करते? मुआ मेरा बूढ़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं लाभ रहा। आटे का रश है जी, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, और आटे के लिए लोग इस तरह से लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी नहीं मिलता, कई रोज़ आने के बाद भी। अभी भी ये सारे मर्द अंदर चले जाते हैं, और औरतें इधर की इधर ही खड़ी हैं, वहीं की वहीं खड़ी है। ये 3 लाइनें चली गई हुई, ये चौथी भी लगी थी लाइन, इन्होंने दरवाज़ा ऊपर से आधा शटर नीचे गिरा दिया था, अब ये आपके आने से ये खुला है, और वो सारे मर्द फिर अंदर चले गए, और हम यहाँ के यहाँ खड़े हैं। हम औरतें कहाँ जाएं? जिनके साथ औरतें आई होती वो मर्द निकाल के तो अपनी बारी जल्दी निकाल, हम वहीं के वहीं खड़े होते। कब से आई हुई लाइनों में लगी हुई हैं, पता नहीं। ये कल माया सौदा नहीं लेना, ये सौदा महंगा हो गया, ये महंगा सौदा हो गया, केव 400, 450, तो 2 साबुन 230 रुपये में महंगा सौदा आएगा।
नाज़रीन ये ख़वातीन की परेशानी टेंशन ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਖੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਮੀਦਪੁਰਿਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸਰਮਾਨ ਆ ਕੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪੁੱਤ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਕੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਰਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਮਿਲਣੀ ਦੋਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾਣਾ ਅੰਮੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਤਰਲਾ ਲੈਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਆ ਨਹੀਂ कहते वही बैठी रहे वो ਆਹੋ 3 ਵਜੇ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ 9 ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਾਲ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਘਰ ख़वातीन की तो इतनी जिम्मेदारी सारा कुछ छोड़ के इधर आके लाइनों में लगी रहे बैठी रहे ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਨਗਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਚਾਓ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਏਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਮੋਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਬਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਸਮ ਕਮਾਂਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੈਣ ਚਾਹੋ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਂ ਕੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆਏਗੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਟ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਤੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਟਾ ਘਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਐਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ आमिर आए हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन सारे घरों से काम शाम छोड़ के ये लाइनों में लगी हुई हैं ये बैठी हुई हैं कि सस्ता आटा मिल जाए और अभी ये रश है जी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ उनको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं ये इतने लोगों को भी संभाल नहीं पा रहे अभी जो आम लोग हैं उनके लिए तो सब्सिडी वैसे ही ख़त्म कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? आटा लेने आए हैं आटा लेने आए हैं कब से आए हुए हैं जी कब से आए हुए हैं? वो 1 घंटा तकरीबन हो चुका है 1 घंटा हो चुका है 1 घंटा हो ऐसे मिल रहा है आटा लोगों को किसी को मिल ही नहीं रहा पता नहीं क्या कर रहे हैं इतना रश किस लिए हुआ है वो थोड़ा उठाते जाएं देते जाएं जान छूट जाए हालात नाज़रीन आपके सामने हैं एक ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का क्या हालात इस तरह बहुत ख़वातीन जलील कर रहे हैं औरतों को सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं औरतों को जलील कर रहे हैं मर्दों को दे जा रहे हैं औरतों को जलील कर रहे हैं सुबह 8 बजे के कतारों में खड़े हैं ये कोई हालात है नाराज़गी और गुस्सा कब से आई हुई आपा? हम तो क्या कहते हैं घंटा हुआ है 1 घंटा हुआ है
1 घंटा हो गया जी लाइनों में लगी हुई यहाँ। टाइम नहीं लगी बेटा, मिलना है वो मुकद्दर की बात है। मैंने सिर्फ आटा लेना है, मैं काम करती हूँ लोगों के घर, तो वो कह रहे सौदा भी साथ लोगे तो फिर मिलेगा आटा। सिर्फ आटा नहीं मिलेगा? नहीं आटा नहीं दे रहे, आटे का सौदा कम से कम 1000-2000 का सौदा लेना पड़ता है। कैसी है? मैं कहीं इन्नी महंगाई की है तो इतों भी नहीं मिलता चाइना आटा। सारी बहनें घरों के काम छोड़ के ये एक नए काम में लगी। छोड़ के बच्चों की रोटी छोड़ के भी आते हैं। सुबह के आए हैं, 3 दफ़ा मैंने घर जाके फिर आई हूँ। फिर इधर कभी जो बात पीछे से आती वो आती चली जाती है, जो पीछे वो खड़ी रहती है। जी इनका कोई सेटअप कोई रूल नहीं है कि लाइन वाइज भेजे, जो सिफारिश वाले आ रहे हैं उनको भेजी जा रहे हैं। बारी आने वाली है, मैं कहा बारी मेरी बोला वो भी इन लोगों ने खत्म कर दिया टोकन पे, फिर भी लोग चले जाते। जिनके पास टोकन था वो लेते थे, जिनके पास टोकन नहीं था वो लोग चले जाते थे। अब सुबह 10 बजे से आगे खड़े हैं, बच्चे स्कूल में जलील हो रहे हैं और हस्बैंड हमारे काम कर रहे हैं, हमारे पीछे वो जलील हो। यहाँ पे जिनके हस्बैंड आए वो अंदर चले जाते हैं, खुद बाहर आ जाते हैं, वो औरतों को अंदर भेज देते। सुबह 10 बजे की यहाँ पे जलील हो रहे हैं हम लोग। अब इनके खाने का टाइम हो गया, 1 घंटा इन्होंने ये ले लेना, 2 बजे तक हम यहाँ पे बच्चे वहाँ पे स्कूल में जलील हो रहे हैं। ये क्या सहूलत दे रहे हैं हमें? 15 दिन बाद एक आटे का थैला मिलता है, वो भी जलीलो खवार होके मिलता है। कोई तरीका नहीं इनका, कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। वो जो बाद में आते सिफारिश में आते हैं वो अंदर भेज देते हैं, बाकी सब लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। सिफारिश चलती है, सिफारिश चलती है। हम हमें भी बता देना कि जिनको सिफारिश देनी है हम भी लगवाएं तो हम भी जाएं। गरीब आवाम को जलील कर रहे हैं। सुबह से ना कुछ खाया बच्चों ने, ना पिया। अब 1 बजे का टाइम, बच्चों को छुट्टी हो गई, स्कूल से फ़ोन आ रहे, टीचरें फ़ोन कर रही हैं, वहाँ बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। क्या करें अब इनका? आटा है इनके पास? है 12 बजे आटा है। पहले से खवातीन आके लाइन में लगी? सुबह से यहाँ 7 बजे से 9-10 बजे खुलता है, सुबह से 6 बजे से लाइन लगती है यहाँ पे। बच्चों को छोड़ के स्कूल में उसी वक्त माएँ आ जाती हैं कि चले आटा ले आए, बच्चे रोटी खा लें आके। तो वो भी रोटी ना बच्चों को टाइम से मिले तो बच्चे बीमार होंगे और क्या होगा। कारोबार इतना है नहीं जो बच्चों के ऊपर पैसे लगाए जाएं। जब बच्चों को खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर बात बच्चे बीमार ही होंगे। मार्केट में, ओपन मार्केट में आटा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। वो भी इन्होंने 1440 का किया हुआ है। वहाँ से लें फिर यहाँ से लें, यहाँ पे सहूलत कर करके आते हैं कि एहसास प्रोग्राम का चलो 650 का मिलता, वो भी 5 किलो आटा और 5 किलो छान दे रहे हैं। क्या खिलाएं बच्चों को? क्वालिटी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं आता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी धक्के खाते हैं कि चले बच्चों को 2 टाइम की रोटी मिल जाए। सही हो आटा क्यों नहीं सही आता? हुकूमत ही नहीं बिल्कुल सही। एहसास करना तो फिर अच्छी तरीके से एहसास करें ना कि गरीबों के बच्चे पल जाएं, वो बड़े होके काम करें, हमें भी कुछ सुकून मिले। हम भी माएँ घर पे भी जलील होती, बाहर भी, और बच्चों की खातिर स्कूल में भी जलील होते हैं। कुछ सहूलत भी तो अच्छे तरीके से दें, कुछ हमें भी फ़ायदा हो, हमारे बच्चों को भी फ़ायदा हो। जो हम यहाँ पे जलील होते हैं, कुछ कारोबार बच्चे करें तो खुद कमा के लेके आएँ। एक बंदा घर के कमाने वाला 10 जी खाने वाले, तो 10 किलो आटा थैला 15 दिन का क्या करता है वो? तो मेरा ख्याल 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। 5 दिन गिनती से गुजरते हैं। मेरी फैमिली बड़ी है, 5 दिन गुजरते हैं और 15 दिन बाद कहते हैं आटा लेने आए। 5 किलो घी है, 5 किलो घी अगर महीने में कहा महीने में मिलेगा। 3 किलो चीनी और 3 किलो घी मिलता, 2 किलो कहते हैं वो तो आप ले गए हैं, वो तो आपने पिछले हफ्ते लिया, उससे पिछले हफ्ते लिया। 5 किलो भी नहीं मिल रहा हमें। तरफ दादागिरी चल रही, सारी तरफ दादागिरी, कोई नहीं सही सहूलत दे। 150 तोड़ा उतारते, 50 तोड़े आटे के साड़ी पे लगा लेते, अपनी सिफारिश वालों को देते हैं ये लोग। बूढ़ी लड़ते ही रहते हैं ना, अपनी बारी नहीं देखते। स्टोर वाला का कोई कसूर नहीं, इसका हिम्मत है ना इतनी बूढ़ी को बुरी करते। स्टोर वाला का गिरवान पकड़ते, मारते पीटते, इस लोगों का क्या कसूर है? हुकूमत का कसूर है, महंगाई आगे बढ़ गया, लोग मजबूर हो गए। अगर पैसे लगाए हैं तो वो भी इस तरह जलील होकर लेने, एक दूसरे की औरतें ऊपर चढ़ती हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का सर फट जाता है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे देने का? अकाउंट जब है तो अकाउंटों में पैसे भेजें ना, क्यों जलीलो खवार औरतों को कर रहे हैं बाहर निकाल के? तो भी औरतें बोलेंगी नहीं तो क्या करें? साड़ी नहीं इनके फाड़ेंगे तो हम क्या करें? अब सुबह से बैठे हैं, इन्होंने तो नहीं हमारे बच्चों को लेने जाना, इन्होंने दुकान बंद करनी है, खाना खाना शुरू कर दिया। सारी जिम्मेदारी, खाने पकाने आपने, कपड़े धोने, सफाइयाँ 10 बजे से आए, सुबह का नाश्ता बच्चों को देकर 10 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। तभी देख ले 10 से 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे खड़े हैं हम। वहाँ पे लाइन थी, वहाँ जहाँ पे गाड़ी है वहाँ से इधर आए हैं, तो इधर अभी भी खड़े हैं। ये कसूर औरतों का है, खरे अपने लैन पे नहीं जाते, बेशर्मी करके जबरदस्ती अंदर घुस जाते। लैन वाला रह जाते, बेखैर वाले अंदर जाते। ये तो बंदे बूढ़ी कैसे पकड़ेंगे? बूढ़ी तो बेशर्म है, कैसे पकड़ेंगे? जबरदस्ती जाएंगे। नाज़रीन, ये अवामी राय है। क्या हाल है आपा? मेरी ये सिफारिश कर दो जरा, गंदा मैं चल जाऊँ। ऐसे मैं बात कर ली है, सिफारिशों पे अंदर जाएंगे।
क्या करूँ, दिल का मसला है, नहीं है जाया जा खड़े हो आ जाता। क्या हाल भाई जी, कैसे हैं भाई जी? ठीक ठाक है। ठीक है, कब से आए हैं इधर, क्या हालात? ये घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े हुए हैं। घंटे में यहीं खड़े हैं अभी तक? यहीं पे खड़ा हूँ अभी तक। बस क्या हो गया, क्या चल रहा है? ये अंदर जाने नहीं दे रहे, कोई बारी नहीं आ रही, कोई परेशानी बहुत बनी हुई है। सिस्टम स्लो चल रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, लोग ज़्यादा क्या? ये हमारी बारी आती है ये बोलती हैं, अगर उनकी बारी आती है हम बोलते हैं बारी नहीं आ रही, अभी पसीना पसीनी है। कोई फायदा नहीं है इतने, कोई फायदा नहीं, किसी को कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म की सहूलत कोई नहीं है। वेख लो क्या ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਬਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ हुकूमत ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਜੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾਲ ਲੱਭੀ, ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗਾ है। घर की गंदुम, घर का आटा, फिर भी आटा इस तरह से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया इस मुल्क में, कुछ नहीं रह गया। क्या करते भाई जी आप? मैं फ़िलहाल अपना बैटरी का काम करता, वो काम भी बंद हो गया। मोटरसाइकिल की बैटरी का काम करता, वो काम भी बंद हो गया। अब कोई रोज़गार नहीं है, मजदूर की दिहाड़ी लगाता हूँ, कुछ नहीं रह गया, कोई हाल नहीं रह गया इस मुल्क। घर चलाना कैसे? हाँ जी, हो गया करे बंदी लाइन पे खड़ा करके तो बंदी वारी तक बूढ़ी आ जाएगी, पून करके करे मेरी वारी आने वाला है, बूढ़ी अंदर भेज दे। तो बूढ़ी भी सुबह से खड़ा है इधर, बंदों वाला गई अंदर, अकेला बूढ़ी आ गया तो और रह गया। से आई हुई सुबह 7 बजे से 7 बजे की आई हूँ। मर्दों को भेजी जा रहे हैं, औरतें वहीं पे खड़ी हैं। आधे लोगों को नहीं भेजते इधर से थोड़े से? नहीं, जो मर्दों के साथ औरतें आई हुई हैं बाद में उनको पहले भेज देते हैं। कितनी बार चक्कर लगता है तो आटा मिलता है? मैं तो यहाँ पे फर्स्ट किराया लगेगा, शैलर से आते 200 रुपये किराया लगेगा। फिर मैं 8 बजे आया था, अभी तक खड़ा था। अभी मैं इधर खड़ी हो करे बूढ़ी बगैर लंबर से जाते लड़ाई नहीं करते, वहाँ बगैर वारी से हम नहीं जाते। मगर कोई अंदर जाते ज़बरदस्ती बेशर्मी करके गिरवान पकड़ के जाएंगे। पहले 400 का आटे का 400 का थैला था, अब इन्होंने 650 का कर दिया। 300 का घी था, अब इन्होंने 400 का घी कर दिया। यहाँ पे आवाम आ रही है, इसलिए भी नहीं मिल रहा, भी नहीं मिलता, फिर भी नहीं मिलता। ये देख ले क्या हाल हो रहा है। सुबह से आए आप देख ले कितना टाइम गुजर गया, कुछ मिला होता तो हम ऐसे बोलते। यहाँ पे पसीने बुरे हाल होते हमारे। हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। आटे की वजह से बैठे हैं। जिन लोगों ने सौदा ले लिया कहते सौदा ले लें, आटा बाद में मिल जाएगा जब आएगा। आटा आता तो कहते लाइन में लगो जाके। अब कुछ सहूलत नहीं दे रहे ये लोग। रोज़ की लाइनें, आटे के थैले तो हैं और मुझे लग रहा है जितने लोग बाहर मौजूद हैं कम से कम उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है अंदाज़न कि ये काफ़ी होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? ठीक ठाक, करम अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मूवी का काम करता हूँ। कैसा है आजकल? अच्छा, शादियों की मूवीज़ बनाते हैं। आपका तो फिर सीज़न शुरू होने वाला है। हाँ जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कितने पैसे एक मूवी बनाने के? साथ में फोटोग्राफर भी होता है या सिर्फ फिल्म बनाते? सिर्फ फिल्म बनाने। सिर्फ मूवी बनाते? हाँ जी। कितने साल हो गए ये काम? ये पार्ट टाइम है ये मेरा काम। वैसे तो मेरा जो है ना साबुन की फैक्ट्री है, अफजल सो फैक्ट्री, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। दो काम करते हैं? हाँ जी, दो काम करते हैं भाई जी। तो घर कैसा है आजकल चलाना दो काम? बहुत मुश्किल। दो काम करने से भी घर का काम जो है ना बजट पूरा नहीं हो रहा। आपकी साबुन की फैक्ट्री भी है, वो भी अलग से कारोबार? नहीं, साबुन की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, मुलाजमत करते हैं? उसकी भी तनख्वाह और फिर दूसरी तरफ मूवी बनाने का अपना काम, फिर भी मुश्किल हालात, तंगी बहुत ज़्यादा। घर का बजट करना मुश्किल हो रहा है। साथ में मेरी 2 बेटियां भी जॉब करती हैं,
फिर कहीं जाके घर का बजट पूरा हो रहा है। तो बच्चियाँ भी काम कर रही हैं, आप भी डबल काम कर रहे हैं। और कितने खाने वाले हैं भाई जी? 6 खाने वाले हैं और उनमें 3 कमाने वाले हैं। हाँ, भी मुश्किल, फिर भी पूरी नहीं हुई। अब यहाँ पे लाइन में लगेंगे, यहाँ पे भी ये हिसाब है, देख लें आप जैसे चल रहे हैं हालात। पहले एक ज़माना होता था, हमारे अब्बा सिर्फ एक ही कमाने वाले होते थे, हम 5-5 6-6 लोग खाते थे। पहले का वक्त कुछ और था ना। अब शादी थी बड़ी, वो तो सादगी थी ना। तो अब देखें जो हम सूद ले रहे हैं, इस्लाम में सूद लेना हराम है, सूद हम अदा कर रहे हैं, वो तो हम पे ही पड़ना है ना। ले हमारे हुक्मरान रहे यशियाँ वो कर रहे हैं और भुगतना हमें पड़ रहा है। ये भी तो देखें ना। अब देखें डॉलर ऊपर जाता है तो उससे हमारा रुपया नीचे आता है, वो हमें सूद कितना ज़्यादा अदा करना पड़ रहा है। हुक्मरान इस तरह सोच भी नहीं रहे, बस वो कह रहे हैं जी कर्ज़ लेके हम मुल्क को चलाएंगे। इंडिया हमसे कितना बड़ा मुल्क है, वो चांद पे पहुंच गया है और अभी हम कर्ज उतारने में लगे हुए हैं। हमारी आटे की लाइनें नहीं ख़त्म हो रही। वही ना, लाइनें नहीं ख़त्म हो सके ना। सर ज़रूरी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, घर की गंदुम आटा है, फिर भी इस तरह से आटा मिलना है लोगों को। जब हमने सब कुछ गिरवी उसके पास रखा हुआ है, IMF के पास, IMF के पास हमने गिरवी रखा हुआ ना सब कुछ। वो चाहेंगे तो हमें जैसे देंगे वो हम वैसे इस्तेमाल करेंगे। जिसने कर्जा देना है उसने तो फिर अपनी शराइत तो मनमानी है ना। तो है, जाहिर सी बात है। देखें ना, मैं कह रहा हूँ हमसे डबल मुल्क है इंडिया, वो चांद पे पहुँच गए, हम लाइनों में आ गए। ये भी तो देखें ना। आने वाला वक्त हालात कैसे देखें? आने वाला इससे ज़्यादा बुरा हो रहा है। जैसे हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं, जो भी हुक्मरान आ रहा है कह रहे हैं मैंने कर्ज नहीं लेना, कर्ज नहीं लेना। कर्ज कहता है जी कर्ज लेने बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम कर्ज कैसे उतारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का ठीक है। शुक्र है। हालात घर चलाना कैसा है आजकल के? बहुत मुश्किल है। जिसके साथ बच्चे हों, 16 जो 88 साल का हो और एक कमाने वाला हो, वो भी बीमार आदमी हो, तो कैसे 10 बच्चों घर को कैसे चलाएगा? दिहाड़ीदार बंदा है मेरा। इधर सुबह 9 बजे के आए हैं, अभी तक कुछ नहीं राशन मिल रहा। कार्ड पे ही देना है तो फिर ऐसे धक्के खा के बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं छोटे छोटे, वो घर कैसे चलाएंगी औरत? इसीलिए बाहर आए हैं कि चलो बच्चों के लिए कोई सहूलत हो जाए। बाहर 1500 का तोड़े का आटे का तोड़ा यहाँ हम 650 तक मिल जाएगा। ये भी देखिए अवाम की तरह कैसे धक्के खा के ले रहे हैं। बहन भाई अमीर हैं, वो नहीं दे सकते हमें, ऐसे धक्के खा के औलाद की खातिर धक्के खाने पड़ते हैं। अबू मेरा है 88 साल का है, जिसको मैं संभाल रही हूँ। वो 4 भाई भी ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आप भी। घर का 20,000 भी नहीं वो मेरा शोर कमा सकता। कली रोगन का काम करता है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। मैं कभी काम कर लेती हूँ, कोई मिल जाए घर में बैठ के सिलाई काम बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भाई यहाँ सारा दिन आके ख़वातीन इसी तरह से जी ऐसे बैठती हैं, उनको कोई है ही नहीं। कैसे खिलाएं अपने बच्चों को लेकर? ये भी तो देखिए ना कि इतनी महंगाई के दौर में क्या है। बेटे छोटे हैं मेरे, 4 मेरी बेटियां हैं, 3 बेटे छोटे हैं, 4 बेटे मेरे छोटे हैं। घर का कमाने वाला एक फ़र्द है बस, तो वो बच्चियां कैसे बाज जाएं? इज़्ज़तदार हैं, इसीलिए बच्चियां उबाई नहीं जाते देते कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसीलिए धक्के माँ खुद खाती है कि बच्चियों को अपनी सहूलत मिले। अगर इतना आम कर दे हुकूमत, तो बच्चियों की शादी तो हम कर सकें ना आराम से। बच्चों की कोई नहीं, बच्चे तो पूरी भी बड़े होकर कमा लेंगे। मेरी 48 साल उम्र है, आप देखें तो मैं घर से बाहर निकल कर पैदल इस तरह से दरोगे वाले जाऊँगी लेके सामान। इतने पैसे नहीं है कि किराया लगे? किराया लगता है 20 रुपये 30 रुपये किराया लगता है। मैं नहीं लगा सकती, मैं ऐसे ही रशीदपुर ऐसे निकल कर रशीदपुर से पैदल चलती थी, घर चलती पैदल आ जाती हूँ। क्या करें बच्चों की खातिर? बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती, खाना नहीं पूरा होता। कभी चीनी वाली रोटी दे दी, कभी नमक वाली रोटी दे दी, कभी प्याज में दे दी। क्या यहाँ बच्चे पानी में ऐसे लगा। सालन पकना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। दाल भी नहीं पकती? नहीं पकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा। क्या ये जी मज़दूर की ज़िंदगी की ये कहानी है जो हमारी ख़वातीन यहाँ पे बता रही हैं। और ये जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनकी जेब में पैसे होना तो ये कभी भी यहाँ पे बैठ के लाइनों में ना लगें, बल्कि ये आराम से जो है वो बाज़ार से सामान ख़रीदें, सौदा ख़रीदें और अपने घरों में बैठें। लेकिन मजबूरियाँ इनको यहाँ तक लेके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं। कब से आई हुई हैं? सुबह क्या आया, सुबह क्या है, कल भी सुबह क्या है, कल भी जलील हो के आज भी जलील हो के।
बर्तन ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2-2 3-3 4 ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया अब तो। नहीं दूसरे सौदा भी नहीं मिला, ऐसे तरह बैठे थे जलील हो रहे हैं। कल भी सुबह दे आज भी सुबह दे उधर भी अगले स्टोर पे उन्होंने भी नहीं दिता है ना दिता। सुबह के सारे लोग आए हैं सब जलील हो रहे हैं। मर्दा ने सौदा दे जाते पे औरतों वाल कोई नहीं इन्हों का रुझान। सब परेशान होता बैठे। तुम 1 मिनट 1 घंटा रुकोगे तो औरतों आटा देंगे, ना रुकोगे तो इन्हें हुणे स्टोर बंद कर देना। बंद क्यों कर देंगे? कहते बंद इन्हें स्टोर बंद कर देना, तुम चले जाओगे तो आटा मिल रहा है? आटा तो पड़ा हुआ है, काफ़ी पड़ा हुआ है, मिल जाएगा मुझे लग रहा है आज सब। कल भी पड़ा सी, चीनी भी पड़ी सी, इन्होंने चुक चुक के पीछे स्टॉक कर दी, आवाम ने नहीं दी। कल भी आटा पड़ा सी, आज भी पड़ा है, वो अगले स्टोर पे भी पड़ा है, उन्होंने भी नहीं दिता, इन्होंने भी नहीं दिता, मर्दा ने दिता और किसी ने नहीं दिया। सब औरतें परेशान हैं। तुसी 1 घंटा ते स्टाफ मतलब कि इंतजार करो, औरतों को आटा लैके दे के जाओ, इन्हें हुणे स्टोर बंद कर। मैं इधर ही हूँ आपा, इधर ही हूँ। हाँ जी, पहले स्टोर बंद किया, सब औरतें सुबह दी परेशान है। अब बेचारियां सुबह का राशन लैके बैठी, सानू भी कोई नहीं मिला। असं लाइन चो अगे से सानू अगू पिछे करते तो मर्दा सब राशन ने मर्दा औरतें सब खड़ियां ने बेचारी जलील हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे छड़ के घर आई गाँव तक, अब परेशान सुबह दी खड़ियां औरतें। मजबूरियों से खड़ी हुई है, मजबूरी है तो यहाँ पर है। मजबूरी है, देखो कल भी मजबूरी से, कल भी चीनी सी आटा सी, अज भी चीनी आटा है। इन्होंने सीटर थले सुट दिता, पता लगा इन्हें तो फिर इन्हें सीटर चुकया, इन्हें बंद कर देंगे 3 बजे स्टोर खोलना सी। तुसी इन्होंने कुछ नहीं समझा के जाते। पापा मैं तो इसीलिए आती हूँ कि आपकी मदद हो जाए, हालात ठीक हो जाए तरीके से, तसल्ली से, आप सबको चीज़ें मिल जाएं आपकी। तो की हों देंगे चीज़ें सानू, इंतजार करोगे तो चीज़ा देते, नहीं तो हुणे ही ना स्टोर बंद कर देना, चले जाओगे तो अवाम परेशान। सब औरतों ने बहनों पूछ के दे लो, जो तुसी निकल के जाओ तो स्टोर बंद हो जाना। तुसी चले जाओगे स्टोर बंद कर। इन्हों दी गवर्नमेंट दी तनख्वाह नहीं, इन्हों दी ड्यूटियां नहीं, तो 5 बजे तक क्यों फिर अवाम नूं जलील करते पे ने? क्यों मतलब कि 1 बजे छीटर थले छोड़ देंगे तो 2:30 बजे खोलते हैं। पापा खाने का ब्रेक होता है ना, खाने का उनका दोपहर का लंच ब्रेक, नमाज का वक्फा होता है। कोई नमाज नहीं पढ़ते अंदर, मतलब कि छिट तक सुट के 1 घंटा ब्रेक था, 1.5 घंटा 2.5 घंटे 3 बजे इन्होंने खोलना, जो वाम चले जाएगी फिर मतलब कि इन्होंने। हाँ कल भी इन्हें चुक चुक के चीनी पीछे स्टाक की है, चीनी है सी, आटा भी ऐसी पीछे स्टाक किया, अवाम ने नहीं दिता। क्या हाल आपा? ठीक है। कहाँ से आई है? शरीफपुर। वहाँ आसपास कोई स्टोर नहीं है, यही करीब पड़ता है? हाँ जी, असी पहली दफ़ा आए हैं। हाँ जी, थले तक दलील हो रहे हैं। पहले नहीं आई? नहीं। क्या आज कितने बजे आई फिर? अभी 9 बजे आए हैं। सुबह 9 बजे जी। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिलते हैं आपको? फिर तो आपको सस्ता सौदा मिल जाएगा। हाँ जी। घर चलाना कैसा है ख़वातीन के लिए आज? मुश्किल है, किराए तो रहते हैं असी, तो बिल ही बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, किराए देने बच्चे ने छोटे छोटे। इत्थे जेड़ा जलील होना वखरा, बाल रोंदे ने घर। घरों के खर्चे और बिलों के दुख अलग से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और ख़वातीन से बात कर लेते हैं जो बाहर थी, अब आखिरकार उनकी अंदर भी बारी आ गई है। बस ये है, अपनी बारी पे आना नहीं है और धिक्का मुश्ती करनी है। मुझे तकरीबन यहाँ पे आते हुए 2-2.5 माह हो गए, तो अपनी बारी से आते हैं, हर चीज़ मिलती है और आराम से मिलती है। सिर्फ जब ये हम कहते हैं ना, मैं रही मर्दों की बात, अगर मर्द खड़े हैं उनके साथ ख़वातीन है, मर्द को नहीं पता क्या लेना, तो उनकी ख़वातीन है तो उनके साथ अंदर आना ही आना है, तो उसके साथ लड़ाई बना लेनी या ऐसे करना, तो वो फिर डिसिप्लिन सारे खुद ख़राब। ये सारी चीज़ें आपकी? जी जी मेरी। ये सब चाहिए था या ज़बरदस्ती है कि ये लेना है साथ में? नहीं, ये मुझे चाहिए। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, और ये चीज़ें ज़रूरत की है। सिर्फ आटा चाहिए या और चीज़ें भी चाहिए? सिर्फ आटा ही। सिर्फ आटा चाहिए।
और सिर्फ आटा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कितने का थैला? इसे छोड़े वो देखो जरा धक्के, वहाँ से धक्के देखे जरा, कितने धक्के मिल रहे हैं। सब आवाम ऐसे पागल हो रही है, कोई नहीं किसी का साथ करता। ये आपने ये लेके हमारे मैसेज क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक खबर बन जानी है हमारी। ये खबर बनेगी तो हालात ठीक होंगे ना, कोई ख्याल करेगा, कोई आटे की सप्लाई ज़्यादा आएगी, आराम से सुकून से आप लोगों को आटा मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल की बात है, नहीं मिलेगा। ये हुकूमत ऊपर जा रही, नीचे नहीं आ रही, मज़ीद ऊपर जा रही है। कोई शक नहीं है, ये तो सच है। अगर हर चीज़ सही हो तो लोगों को क्यों यूटिलिटी स्टोर पे आना पड़े? महंगाई ना हो तो हम लोग क्यों ऐसे झगड़े? हर दुकान पे जाके चीज़ खरीदते, जहाँ से पता चलता है महंगाई यहाँ पे कम चीज़ कम दाम है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं। तो ये सारा हुकूमत का ही दोष है। सारा दिन लाइनों में किसी को लगने का शौक नहीं है? शौक नहीं है, यही तो बात है कि हम लोग क्यों ढूंढते हैं नहीं यहाँ से सस्ता मिल जाएगा। जिस को पता चलता है बेचारे इतनी दूर गाँव से आते हैं लोग लेने। कहाँ से आई हुई हैं? हम जलो मोड़ से। जलो मोड़ से। वहाँ आसपास कोई स्टोर नहीं है? लेकिन छोटे स्टोर है ना, किसी के पास आटा होता है, किसी के पास चीनी होती है, किसी के पास दूसरा सौदा होता है, ये सौदे नहीं होते। कितना किराया लगा के यहाँ तक? तकरीबन 150 आने में और 150 जाने। 300 रुपये किराया लग गया। ये है ना यहाँ पे रिलीफ। अब वहाँ से 450-500 का किलो घी मिलता है, यहाँ 350 का दे रहे हैं, तो 1 किलो में से आने जाने का किराया निकल जाता है। तो चले भी दूसरी चीज़ें भी किलो के पीछे कुछ सस्ती हैं, आटा है 650, बाहर 1400 है, तो फिर इसलिए पैसे खर्च के हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि चलो मिल जाएगा। घर चलाने का महंगाई का बोझ कितना ख़वातीन को? तो ये सारा हुकूमत का ही है। अगर हुकूमत इतनी ना महंगाई करे तो आवाम पागल है। छोटे छोटे बच्चे देखे कैसे सुबह से खड़े हैं, कोई बच्चों को लेने जा रही हैं, किसी ने किसी को बच्चों को लाना है, लाइनें कम हो तो फिर ही है ना, ये मसला बना। वामिर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक है पुत्र, तू अपना सुना। बस परेशान हो गई हूँ, सब मजबूर हो के बस आए हैं पुत्र, मजबूरियां ने लियांदा इत्थे। बच्चे बेचारे थोड़े पैसे कमाते हैं, पूरी नहीं पैंदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ। बच्चों की मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। 600-700 रुपया दिहाड़ी है, पढ़ाई का काम करते की करनगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਟਾ ਉਟਾ ਲਿਆਓ, ਬਿੱਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? बिजली नहीं, गर्मी में मीटर काट ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ? 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਠਾਨੀਆਂ ਲੜਨ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ। 3 घंटे से लाइन में लगी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਡੀਆਂ ਪਠਾਨ। आटे का थैला 10 किलो का कितने दिन चले? ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਣਗੇ? 8 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਧ ਸੇ ਵੱਧ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਵਲ ਪੱਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਲੰਘਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ परेशान, जलालत बड़ी। आटा रोटी इतना महंगा हो गया। हाँ जी, हर चीज़ महंगी है, हर शय महंगी है। चलो कपड़े बगैर गुजारा हो जाएगा, माड़ा पा लेंगे, खान तो बगैर थे। रोटी तो चाहिए, रोटी सूखी चाहिए, जैसी चाहिए। बच्चे ने, मेरे पुत्र के 4 बच्चे ने, छोटी जी उम्र है, तो वह बच्चा एक बीमार है बेचारा। जिदन वो दवाई आ जाती उदन भी साढ़े घर फाका, तो जिदन बिल कर जाता उदन भी फाका, 2-2 दिन कुछ पकदा नहीं, एडे हालात खराब है। रोजगार किनू कहिए? ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ यही हालात थे, इतनी तंगी, इतनी मुश्किल। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਗੀ, ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਰੋਲਣ ਡਏ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਰੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ ਏਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਸ ਮਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਬੱਚੇ ਖਾਤਰ
सुबह की आई हुई हैं बाहर गर्मी में, पसीनों पसीनी, बुरा हाल। मजबूरी है ना, मजबूरी है पुत्र। ये तो आज इतने भी सौदा महंगा, फिर भी क्यों महंगा है? चीनी महंगी, आटा फिर भी महंगा, नहीं देंगी। कल भी आई था, आज फिर आई। इधर भी सारा कुछ महंगा लग रहा है आपको? हाँ, ये अब बेनज़ीर का प्रोग्राम कार्ड बना हुआ है, क्यों भी महंगा देना 400 रुपये। और साबन ये वो भी अन्य छोटे छोटे सामान है, छोटे छोटे। तो आप ना लें, आप आटा ले लें, बस ना लें साबन। कल्ला नहीं दे रहा। देंगे क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं हम देते हैं। 4 चीज़ ले ले। नहीं, वो देते हैं। आप आटा ले जाएं, केला देंगे आपको। क्या चाहिए आपको? जो नहीं चाहिए वो ना लें। आटा चाहिए बस, सिर्फ क्या चाहिए, ते चीनी चाहिए। 3 चीज़ें। हाँ, 3। आए ज़रा पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ये आटा चीनी घी मिल जाएगा? जी दे रहे हैं। साथ में कोई शराइत भी आयद कर रखी है या आटा चीनी घी भी मिल जाएगा? जो ज़रूरत है वो ले रहे हैं, ठीक है, सामान दे रहे हैं हम। अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लें, कोई मसला नहीं। या आपा नहीं कुछ भी लेना चाहते? दे देंगे, कोई इशू नहीं है। कह रहे नहीं जी 1000-2000 खर्चे साथ। कब की बात है? अभी तो आप बाहर से अंदर आई हैं, आपकी तो हमारे साथ बात ही कोई नहीं हुई। ठीक है जी, अगले अब ठीक हो। कोई ऐसी बात नहीं। आप लें, देखें, जो आप लेंगे आपको दे देंगे इंशाल्लाह। जो आपको आपा चाहिए वो खरीद लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इनका कार्ड लगना चाहिए, ठीक है, एलिजिबल होंगी तो इंशाल्लाह इन्हें जो मिलेगा, जो रेट है कंट्रोल, वो हम देंगे इंशाल्लाह। ज़रूर लें, फ़ायदा उठाएं। कार्ड तो वो बता रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ देंगे, एलिजिबल हो तो ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। डिमांड कितनी, सप्लाई कितनी आ रही है? डिमांड आ रही है आपके सामने है। हमारे पास वाफर मगर में स्टॉक मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, घी भी मौजूद है, आटा भी मौजूद है, दालें भी मौजूद हैं। आज खुशकिस्मती से सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हर चीज़ मौजूद है। असल में कुछ बेहतरी हुई है, सप्लाईज में बेहतरी हो गई है, शुगर स्टार्ट हो गई है 147 रुपये में आम सार्फिन के लिए। और जो बेनज़ीर वाले हैं, एलिजिबल हैं, जो जिनका PMT 40 से कम है स्कोर, उनको 101 रुपये में जो है दस्तयाब दे रही है। भाई साहब वैसे ये समझ नहीं आई, 90 रुपये चीनी थी, एकदम से ख़त्म हो गई। मार्केट में चीनी का रेट 200 पर पहुंचाया गया, अब स्टोर पे 147 कर दी गई। वैसे मुझे ये फार्मूला समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से कीमतों को बढ़ाया गया था कि आवाम को एकदम से 200 पे ले जाया जाए, और जब फिर 147-50 पे आएगी तो आवाम लगेगा जी सस्ती हो गई, सस्ती। ऐसे ही है, पता क्या कि जो मैनेजमेंट का जो उनके मुकर्रर किए हैं रेट, हम तो उनके पाबंद हैं। वो जो रेट करेंगे हमने उसी के ऊपर सेल करना है, हमने ऑर्डर फॉलो करने हैं, सिंपल। वैसे 4-5-6 महीने मेरा ख्याल चीनी नहीं आती रही लोगों को। ये बात बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही है। आपको पता है कि काफ़ी देर जो है शुगर शॉर्ट रही है हमारे पास। असल में टेंडर नहीं हो रहे थे, कोई रेट की प्रॉब्लम थे, ठीक है। जैसे टेंडर हुए हैं, रेट के इशू कंप्लीट हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा भाई जी, अब आम लोगों को सस्ता आटा चीनी नहीं मिल रहा, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को मिल रहा है, ऐसा ही है? सर, जो एलिजिबल हैं, जिनका 40 स्कोर कम है PMT, उनको मिल रहा है। जिनका नहीं है उनको आम रेट के ऊपर। जी, हुकूमत ने प्लान कर लिया ना कि सिर्फ बेनज़ीर वालों को मिल रहा है, बाकियों को नहीं? जी बिल्कुल, उन्होंने एक प्लान दे दिया है, प्रोग्राम तश्कील कर दिया है, जो सिस्टम के अंदर एलिजिबल है उसको हम दे रहे हैं। उसके बावजूद इतना रश है, उसके बावजूद ये हालात है। मुझे लग रहा था आज मैं स्टोर पे जाऊंगी तो मुझे लोग नहीं मिलेंगे। मैम आप देखें, आप हमारे इर्द गिर्द जो हैं स्टोर, वो खाली पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। असल में ये जो है ना बैकवर्ड एरिया है, तो काफ़ी दूर से लोग हैं, आबादी ज़्यादा, काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। कोई बॉर्डर के करीब से आया हुआ है, कोई जल्लो मोड़ से आया है, कोई कहीं से आया हुआ है, ठीक है, वसीन से आए हुए हैं लोग। तो इस हाथ से आए हुए हैं कि इधर से हमें जो मिल जाना, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि करीब जो स्टोर है उधर स्टॉक पड़ा हुआ, लेने वाला कोई नहीं है। भाई जी वो जाते हैं, वो तो बेचारे एक स्टोर विजिट करके फिर यहाँ तक पहुँचते हैं तंगी में। देखिए, मैं अभी आपको 4-5 स्टोर गिनवा देता हूँ। ये हमारा कलंदरपुरा हरबंसपुरे में स्टोर है, आप जाएँ, देखें, विजिट करें, आपको आटा चीनी की मौजूद मिलेगी, लेकिन वहाँ पर लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारा ये कोठी स्टाफ स्टोर है, उससे पहले उधर भी हर चीज़ मौजूद है, चंद कस्टमर आए हैं लेने के लिए, ठीक है, जिनको पता है। असल में इन्होंने स्टोर यही देखा है, इधर ही आते हैं, इधर ही क्राउड। अच्छा भाई जी, अब ये जो आप एनालिसिस बता रहे हैं या फिर मसाइल बता रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि आप अपना फीडबैक दें
किन इलाकों में इतना रश नहीं है या हमें इतनी डिमांड आ रही है, हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, ताकि स्टॉक यहाँ पर ज़्यादा आए अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग? नए मसल में उन्होंने मैनेजमेंट ने अपने सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हर स्टोर का उन्होंने मुकर्रर किया होता है कोटा, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने मैनेजमेंट करना होता है। हमारा काम होता है डिमांड करना, हमने डिमांड डाल देनी होती है। आप भेजते हैं डिमांड? हम डिमांड करते हैं तो उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट करना उन्होंने वो हमें दे देंगे। अच्छा, ये माहाना होता है, हफ्तावार कब आपने भेजना होता है कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए? मैम हमारा तो काम होता है डेली बेस के ऊपर, कोई चीज़ सख्त ना हो उसे हम बाउंड ना करें, मंगवा कर ख़राब ना करें, जिसकी रनिंग है उस वही चीज़ की हम इस वक्त आपको क्या लगता है कि आटा, मेरा ख्याल इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आटे की है क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है मार्केट रेट? सबसे ज़्यादा हॉट आइटम इस टाइम आटा है। जब आटा हमारे पास ख़त्म होना है आप देखेंगे हम फारिग बैठे होंगे, वही हमारे रेगुलर कस्टमर होंगे जिन्होंने मंथली सामान परचेज़ करना होता है, ठीक है। और यहाँ सोनी धरती वाले, ठीक है, जो प्रोग्राम चलता है सोनी धरती वाला, वो कस्टमर होंगे। तो जैसे ही आटा ख़त्म होना है ये क्राउड ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी आ रही है? आपको क्या लगता है कितने आटे के बैग होने चाहिए और मिलते कितने? मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 500 बैग 600 बैग होगा वो भी कम है, ठीक है। हाँ जी, हमें 250 200 250 150 इतना बैग आता है। तो जितनी ज़रूरत है उससे आधा भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसी है। आप ये देखें हमारे पास ही करीब ही लिंक रोड स्टोर है, आप देखेंगे वो फारिग बैठा हुआ है, भगवानपुरा स्टोर है फारिग बैठा होगा। इतना क्राउड में होगा जितना हमारे पास है, ठीक है, तो ज़्यादा रश हमारे पास ही है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आटा लेने लो आटा सर, लो आटा देते हैं, सिर्फ ये बिल कर लें, सिर्फ ये बिल कर दूं मैं। ऐसे बुजुर्गों का थोड़ा एहतराम हो जाना चाहिए। बाल बैठ जाए यहाँ बैठिए जी, चेयर पे बैठिए। अच्छा सर, एक सवाल और, बुजुर्गों की अलग से लाइन हो सकती है या नहीं? सर जी, आपने देखा है कि जेंट्स करे हुए हैं, तो हमने ये हमारे सीनियर सिटीजन हैं तो हमने एहतरामन उन्हें बुलाकर इधर बिठा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं ये फारिग हुआ पहला बिल इनका करूँगा इंशाल्लाह। हमारे बहुत सारी हमारी बुजुर्ग ख़वातीन बाहर नीचे बैठे हुए, कुछ बुजुर्गों का थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो हमारी नज़र में आते हैं सीनियर सिटीजन, हम उन्हें पहले प्रोवाइड, जो चीज़ होगी हमारे पास हम उन्हें पहले फैसिलिटी करेंगे, ये हमारी कोशिश होती है। बिल्कुल जी, ये तो हमारा खैर अखलाकी फ़र्ज़ भी है। गुफ्तगू आपने सुन ली है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं आ रही, और इसीलिए ये इतना रश है, इसीलिए ये लड़ाई झगड़े हैं और इसीलिए ये टेंशन है। कैसा है सर घर चलाना आजकल? बड़ी मुश्किल है, चलता ही नहीं पिया, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया। दही इतना महंगा, दूध इतना महंगा, खंड इतनी महंगी, बाजार से कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई नहीं चाहिए। पेट्रोल इतना सस्ता है, समझे ना, कोई बात नहीं। दाल चने की ले लो, दूसरी ले लो, घी ले लो। देखो देखिए बहुत महंगाई होगी, इतनी गवर्नमेंट नहीं करती जितनी ये लोग करते हैं। आप सारा सामान सौदा आप लेने जाते हैं बाजार से? इधर से भी ले लेते, उधर से भी ले लेते हैं। क्यों उतो लैनी अद्धा किलो खंड, हूँ इतने थोड़ा मैं इतने आना, उथे लैनी है पत्ती। आईडी कार्ड जी चेक कर लेते हैं। पहले भी सर यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ। जी, आईडी कार्ड उन्होंने लगाया है और अभी वो एलिजिबल अवेलेबल, पीएमटी नोट अवेलेबल। हाँ, सब 1420 रुपये का आपको मिलेगा। आपका स्कोर पीएमटी हमारे पास नहीं शो हुआ। 1420 रुपये का आटा मिलेगा आपको, 147 रुपये की आपको चीनी मिलेगी, 455 रुपये का आपको घी मिलेगा। आप एलिजिबल नहीं हैं। आप पहले यहाँ से सस्ता आटा लेके जाते हैं या नहीं? 650 जो आम सार्फिंग रेट 650 होता था और बेंजीर के लिए 400 होता था ना, 650 वाला ये लेते थे पहले। अब ये आम सार्फिन में नहीं आए और ये 1420 रुपये का रेट इनको लग रहा है, तो मैं मजबूर हूँ इनको उसी रेट के ऊपर दूंगा। ये आम लोग हैं जी, ये इसी उम्मीद पे आए थे कि सस्ता आटा मिल जाएगा, लेकिन चूंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनको सस्ते आटे की सहूलत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
ख़त्म कर दी गई है। मैं आज वैसे स्टोर्स पर प्रोग्राम करने के लिए आई थी। मेरा जो ऑफिस से निकलते हुए मैंने ये सोचा था कि आम लोगों के लिए जब सब्सिडी ख़त्म हो गई है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सिर्फ सार्फिन के लिए सब्सिडी रह गई है, तो आज स्टोर्स पे उतना रश नहीं होगा, कम लोग होंगे, सुकून होगा, लोगों को आसानी से चीज़ें मिल रही होंगी। लेकिन यहाँ पर तो हालात अभी भी आपके सामने। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।